हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं FMC का एक 3-in-1 विशेषांक समर लेकर। यह विशेषांक राज कॉमिक्स के 2 सुपर हीरो ध्रुव और तिरंगा पर तथा मनोज कॉमिक्स के सुपर हीरो टोटान पर बेस्ड है। अगर कोई मित्र टोटान के बारे में नहीं जानते वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं टोटान के इंट्रो से संबंधित एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बिना बातों के बवंडर बनाए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं FMC एक्सप्लेन। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रायनगर पुलिस हेडक्वार्टर से, जहां कमिश्नर राजन मेहरा फ़ोन पर किसी से बात करते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है क्या कह रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? इस पर सामने वाला शख्स कहता है, मेरा दिमाग एकदम ठीक है कमिश्नर, लेकिन मैंने जो बात कही है उसे सुनकर तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। रायनगर में 4 प्रमुख जगहों पर 4 बेहद शक्तिशाली बम लगाए जा चुके हैं, जो अब से ठीक 3 घंटे बाद फट जाएंगे। और ये बम इतने शक्तिशाली हैं कि अगर फटे तो आसपास का पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। एक बात और कमिश्नर, इन बमों को डिफ्यूज करने का कोई तरीका नहीं है। अब तुम्हारे पास अपने शहर को बचाने के लिए केवल 3 घंटे हैं कमिश्नर। बचा सकते हो तो बचा लो। यह सुनते ही कमिश्नर राजन मेहरा सीरियस हो जाते हैं। तब पास ही खड़े 2 पुलिस ऑफिसर्स में से एक कहता है, लेकिन सर, आखिर इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है जो सीधा पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करके चुनौती दे रहा है? यह सोचने का विषय तो था, पर यह खबर शहर में पैनिक फैला सकती थी और कमिश्नर इस बात को बखूबी समझता था। वह उन ऑफिसर्स से कहता है, ऑफिसर्स, इस बात को इस कमरे से बाहर मत जाने देना। मुझे तुरंत उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करनी होगी। वो जो भी है, लेकिन वो शायद यह नहीं जानता कि मैं केवल इस शहर का कमिश्नर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे बेटे का बाप भी हूँ जो अपराध और अपराधियों पर काल बनकर बरसता है और जिसे सारी दुनिया कहती है सुपर कमांडो ध्रुव। और तब हमें तेजी से अपनी स्पेशल बाइक भगाते हुए सुपर कमांडो ध्रुव दिखता है, जो कमिश्नर राजन मेहरा यानी अपने पिता से फोन पर जुड़ा हुआ था। पुलिस फ्रीक्वेंसी पर सेट मेरे स्टार ट्रांसमीटर ने इन सारी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है पापा। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। कुछ ही देर में ध्रुव कमिश्नर ऑफिस में पहुंच चुका था। कॉल करने वाले ने जिस तरह आपको चुनौती दी है उससे साफ जाहिर है कि यह किसी खतरनाक अपराधी का काम है। यह सुनकर कमिश्नर कहता है, तब तो समस्या गंभीर है बेटे, क्योंकि रायनगर एक घनी आबादी वाला शहर है। अगर यहाँ ब्लास्ट जैसी घटना होती है तो बड़ी संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। इस पर ध्रुव कहता है, निश्चिंत रहिए पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल आप पुलिस फोर्स को सावधानी से बम की तलाश करने का आदेश दीजिए ताकि जनता में भय ना फैले। कमिश्नर के आदेश पर पूरे रायनगर में सख्ती से बम की तलाश जारी थी, पर बम का अभी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस पर कमिश्नर राजन मेहरा ध्रुव से कहता है, अगर इंस्पेक्टर स्टील पुलिस अधिवेशन में भाग लेने नहीं गया होता तो वो अपने स्कैनर की मदद से बम ढूंढ सकता था। इस पर ध्रुव कहता है, घबराइए मत पापा, इंस्पेक्टर स्टील नहीं है तो क्या हुआ? आपके बेटे के पास 1 या 2 नहीं, हजारों लाखों स्कैनर हैं। ध्रुव गलत नहीं कह रहा था। अगले आधे घंटे में शहर का हर जानवर और पक्षी बम की तलाश में जुट चुका था और जल्दी ही एक चिड़िया ने बम का पता लगा भी लिया और अब वो ध्रुव के सामने थी। ध्रुव उससे बात करते हुए कहता है, क्या कहा? ओह, समझ गया दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हारी जानकारी के अनुसार अगर बम 4 जगहों पर है तो मुझे और मदद की जरूरत होगी और मदद के लिए मुझे अपने दोस्तों को याद करना होगा, क्योंकि बम की जानकारी निकलवाने में ही 2 घंटे बीत चुके हैं और अब मुझे न केवल अपनी कमांडो फोर्स की मदद लेनी होगी बल्कि साथ में लेनी होगी अपने खास दोस्तों की मदद, जो है चंडिका। अपनी बाइक छोड़ ध्रुव स्टार लाइन पर झूलते हुए पहुंच गया था चंडिका के पास। वहां पहुंचकर वो कहता है, तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया? इस पर चंडिका कहती है, हाँ ध्रुव, लेकिन मैं अकेली इतनी बड़ी जगह पर बम कैसे ढूंढ सकती हूँ? तभी एक आवाज आती है, अगर मदद चाहिए तो मदद हाजिर है। ब्लैक कैट भी वहां पर पहुंच चुकी थी। आगे वह कहती है, पुलिस फ्रीक्वेंसी पर कमिश्नर साहब के पास आया कॉल मैं भी सुन चुकी हूँ ध्रुव, और मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें मदद की जरूरत है। इस पर ध्रुव कहता है, थैंक गॉड ब्लैक कैट, तुम आ गई। आगे वो स्टार लाइन पर झूलते हुए कहता है, चंडिका और ब्लैक कैट,
तुम दोनों रायनगर की पहाड़ियों में बम की तलाश करो और मैं रायनगर समुद्र तट की तरफ जा रहा हूँ। इस पर ब्लैक कैट कहती है, ओके ध्रुव, अगर जरूरत पड़ी तो हम स्टार ट्रांसमीटर पर कांटेक्ट कर लेंगे। ध्रुव का अगला कॉल नताशा के पास था। नताशा, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ, एक बहुत ही अर्जेंट मामले में तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस पर नताशा कहती है, बोलते जाओ ध्रुव, मैं सुन रही हूँ। ध्रुव उसे सब बताता चला जाता है और फिर आगे वह कहता है, रायनगर के जंगलों में डॉक्टर वर्गीस यानी बर्फ मानव की लैब है नताशा, वहां जाकर वर्गीस से मिलो, बाकी तुम खुद समझदार हो। इस पर नताशा कहती है, ठीक है ध्रुव, मैं अभी डॉक्टर वर्गीस के पास जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। जल्दी नताशा डॉक्टर वर्गीस की लैब में उसके सामने थी। डॉक्टर वर्गीस कहता है, मुझे ध्रुव का मैसेज मिल चुका है नताशा, और मुझे ये भी पता चल चुका है कि एक बम इन जंगलों में ही कहीं छिपाया गया है जिसे हम मिलकर ढूंढेंगे। इस पर नताशा संशय जताते हुए कहती है, लेकिन डॉक्टर, इतने बड़े जंगल में हम बम कैसे ढूंढेंगे? इस पर डॉक्टर वर्गीस उसे एक यंत्र दिखाते हुए कहता है, मेरे बनाए इस स्पेशल मेटल डिटेक्टर से, क्योंकि कोई भी बम हो उसमें मेटल जरूर होता है और मेरा ये मेटल डिटेक्टर 500 मीटर के दायरे में आने वाले हर मेटल को ढूंढ सकता है। नताशा अभी भी संशय में थी। वह कहती है, जंगल बहुत बड़ा है डॉक्टर, और हमारे पास 1 घंटे से भी कम का वक्त है, काम नामुमकिन लगता है। इस पर डॉक्टर वर्गीस कहता है, काम नामुमकिन ही सही, लेकिन ध्रुव ने हम पर भरोसा किया है और ध्रुव के भरोसे को मैं तोड़ नहीं सकता नताशा, ये काम हमें करना ही होगा। तभी एक आवाज आती है, अगर बात जंगल की है तो फिक्र किस बात की, जब जंगल का बेटा खुद हाजिर है। तब वहां आगमन होता है वनपुत्र का, जिसे देख चौंकते हुए डॉक्टर वर्गीस कहते हैं, वनपुत्र तुम यहाँ? इस पर वनपुत्र कहता है, हाँ, ध्रुव ने मुझे भी इस बात की खबर दी थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया। तब डॉक्टर वर्गीस पूरे जोश से कहता है, तो चलो वनपुत्र, हमारे पास पहले से ही समय कम है। ध्रुव की दूसरी टीम भी अपने मिशन पर रवाना हो गई थी और ध्रुव स्वयं रायनगर के बंदरगाह पर जहां पहुंचा था, वह मन ही मन सोच रहा था, उस चिड़िया के अनुसार उसने कुछ घंटे पहले बंदरगाह पर कुछ हलचल देखी थी और कुछ आदमी भी देखे थे। फिर आगे वह स्टार लाइन पर झूलते हुए आगे बढ़ता है और सोचता है, देर से ही सही, लेकिन मेरी समझ में आ गया कि रायनगर के कुछ प्रमुख जगहों पर, जैसे कि बंदरगाह, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जंगल और पहाड़ी इलाके में बम लगे हो सकते हैं। और यही सोचकर मैंने कुत्तों और चिड़ियों को बम ढूंढने के काम पर लगाया था और आखिरकार एक चिड़िया को सफलता मिली, लेकिन मुझे बेहद सावधानी से बम की तलाश करनी होगी और इस काम में मेरी मदद श्वेता का बनाया हुआ यह स्टार एक्सप्लोजिव डिटेक्टर आसानी से कर सकता है। ध्रुव एक बड़ी सी शिप पर लदे कंटेनरों के बीच उतरता है और बम की तलाश करने लगता है और एक स्थान पर आकर वह एक्सप्लोजिव डिटेक्टर बीप करने लगता है। यह देख ध्रुव कहता है, इस डिटेक्टर से आवाज आ रही है, यानी बम यहाँ हो सकता है। ध्रुव सावधानी के साथ कंटेनर खोलता है और उसका दिल धड़क उठता है। बम सामने ही था। हे भगवान, इतना शक्तिशाली बम जो अकेले ही पूरे बंदरगाह को तबाह कर सकता है और इसके फटने में केवल 15 मिनट बाकी हैं। मुझे कुछ करना होगा, वो भी जल्दी ही। इधर उसी समय रायनगर के पहाड़ी इलाकों में चंडिका और ब्लैक कैट मौजूद थी, दोनों बम की तलाश कर रही थी। तब चंडिका कहती है, ध्रुव ने खुद तो आसान काम ले लिया और हमें मुश्किल काम दे दिया। अब हमें इन पहाड़ियों में बम ढूंढना है और वह भी जल्दी। मजाक है क्या? इस पर ब्लैक कैट कहती है, मजाक नहीं है चंडिका, हमें बम ढूंढना ही होगा, वरना रायनगर में तबाही मच जाएगी। आखिरकार कुछ सोचकर ही ध्रुव ने हमें यह काम दिया है। यह सुनकर चंडिका कहती है, अरे घबरा मत मेरी काली बिल्ली, मेरा यह स्पेशल डिटेक्टर बम को उतनी ही आसानी से ढूंढ लेगा जितनी आसानी से तू चूहे, मेरा मतलब अपराधी को ढूंढती है। इस पर ब्लैक कैट कहती है, फिर तू मुश्किल वाली बात क्यों कह रही थी? इस पर चंडिका कहती है, मजाक कर रही थी, तेरा खून जलाने के लिए। ये देख मेरा स्पेशल डिटेक्टर जो बम ढूंढने में हमारी मदद करेगा। अब बोल, मानती है ना चंडिका द ग्रेट के दिमाग को? इस पर ब्लैक कैट कहती है, अच्छा अब अपनी तारीफ करना बंद करो और इसे ऑन कर। डिटेक्टर ऑन होते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। चंडिका हैरान होते हुए कहती है, हे भगवान, डिटेक्टर उस पावर प्लांट से सिग्नल रिसीव कर रहा है, यानी बम वहीं पर छिपाया गया है। यह सुन ब्लैक कैट कहती है, अगर यहाँ बम फटा तो पूरा रायनगर अंधेरे में डूब जाएगा, हमें कुछ करना होगा चंडिका, और वो भी जल्दी ही। आओ। दोनों तेजी से पावर प्लांट की तरफ बढ़ने लगती हैं। कुछ ही देर में दोनों बम के पास पहुंच चुकी थी। ब्लैक कैट चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, लगता है बम अभी फटने ही वाला है
और हमारे पास इसे डिफ्यूज करने का ना ही समय है और ना ही तरीका। अगर ये बम फटा तो न केवल रायनगर में पावर सप्लाई ठप पड़ जाएगी, बल्कि ब्लास्ट से चट्टानों के टुकड़े उड़कर भी शहर में गिर सकते हैं। अब तो बस एक ही तरीका बचा है, हम इस बम को उठाएं और इसे इस गहरी घाटी में फेंक दें। दोनों मिलकर उस बम को उठाकर घाटी में फेंक देती हैं। तब भी कर्णभेदी धमाके के साथ बम फट जाता है, पर ज्यादा नुकसान नहीं होता। यह देख ब्लैक कैट कहती है, शुक्र है भगवान का, अब रायनगर सुरक्षित है। फिर चंडिका कहती है, हमारा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ ब्लैक कैट। चंडिका और ब्लैक कैट ने तो अपना काम समय पर कर दिया था, पर कमांडो फोर्स के लिए यह बम अभी भी सिरदर्दी बना हुआ था। करीम को बम की लोकेशन मिल गई थी। वह पीटर तथा रेणु से कहता है, दोस्तों अभी अभी पुलिस हेडक्वार्टर से कॉल आई थी, एक बम रायनगर महानगर हाईवे पर पाया गया है। कैप्टन तो स्वयं बम ढूंढने निकला है, तो हमें ही कुछ करना होगा पीटर। इस पर पीटर कहता है, करेंगे करीम, कमांडो फोर्स अपने कैप्टन की गैर मौजूदगी में भी अपने फर्ज को अंजाम देने से पीछे नहीं हटेगी। मैं हेलीकॉप्टर निकालता हूँ। कुछ ही देर में कमांडो फोर्स हाईवे से बम को उठा चुकी थी। फिर करीम कहता है, अगर बम यहाँ फटता तो हजारों लोग हताहत होते ही, साथ ही में दोनों शहरों का आवागमन बाधित हो जाता। फिर पीटर कहता है, अब स्टार कॉप्टर को रेगिस्तान की तरफ ले चलो पार्टनर। जिस पर करीम कहता है, तुम ना भी कहते तो भी मैं यही करने वाला था पार्टनर। कुछ ही देर में स्टार कॉप्टर रायनगर के रेगिस्तान के ऊपर मंडरा रहा था। तब पीटर कहता है, बम फटने में केवल 1 मिनट रह गया है करीम, जल्दी करो, बम रिलीज करो। करीम बम को रिलीज कर देता है और कुछ ही देर बाद बम फट जाता है और पूरा रेगिस्तान दहल उठता है। दो बमों को तो ठिकाने लगा दिया गया था, पर क्या शेष बमों को फटने से रोक पाएंगे ध्रुव और बाकी टीम? कौन था इन बमों के पीछे का मास्टरमाइंड और क्या था उसका मकसद? सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन।